नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं मैं वर्ग और वर्गमूल लेकर के प्रश्नावली 6.4 का दूसरा क्वेश्चन। तो अपने चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, और वो भी बिना गणना के। अपने को वर्गमूल निकाल के नहीं देखना है, ठीक है, बिना निकाले अपने को बताना है कि इसके अंदर अंकों की संख्या कितनी है। तो ध्यान रखना, हमेशा दाईं ओर से अपने जब जोड़े बढ़ाते हैं दो दो अंकों के, तो वही एक काम यहाँ पे करना है। दाईं ओर से दो अंकों के जोड़े बढ़ाए मैंने, तो एक ही जोड़ा बढ़ा, तो जितने जोड़ों की संख्या होगी उतने ही अंकों की संख्या होगी। क्या, जितने जोड़ों की संख्या होगी, चाहे वो एक अंक का जोड़ा है चाहे वो दो अंक के जोड़े हैं, जितने जोड़ों की संख्या है उतने ही उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। तो इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी? एक। यहाँ पे दो, एक दो अंकों का जोड़ा बढ़ गया, एक सिंगल अंक रह गया लास्ट में। इसका मतलब जोड़े कितने इसमें? जोड़े तो दो है। इसका मतलब इस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? दो। यहां देखो, दो जोड़े बढ़ गए, इसका मतलब इसके वर्गमूल में भी अंकों की संख्या कितनी होगी? दो। यहां देखो, एक जोड़ा, दो जोड़ा और एक तीन जोड़ा, तीन जोड़े बढ़ गए, इसका मतलब यहां पर अंकों की संख्या कितनी होगी? तीन। यहाँ पे बढ़ाते हैं, एक दो और एक तीन। यहाँ पे भी अंकों की संख्या कितनी है? यानी जोड़ों की संख्या तीन है। इसका मतलब जब इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो उसके अंदर अंकों की संख्या कितनी होगी हमारे पास? है तीन। तो इस प्रकार हमें अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, जोड़े कितने हैं उतने ही अंक होंगे उसके वर्गमूल में, जोड़े कितने हैं उतने ही वर्गमूल के अंदर अंकों की संख्या होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर क्या दशमलव संख्याओं का वर्गमूल अपने को ज्ञात करना है। तो दशमलव संख्याओं का जो वर्गमूल ज्ञात करना है, तो सबसे बड़ी बात एक है, वो ध्यान रखनी है, जो संख्या है उसको पहले लिख लो आप। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव को जो है वहीं से दोनों तरफ जोड़े बढ़ाएंगे, इधर भी जाएंगे और इधर भी जाएंगे, दशमलव से ही जाएंगे। तो दशमलव से इधर आए तो एक अंक है, मेरे को दो अंकों के जोड़े बनाने हैं। ठीक है, और दशमलव से इधर जाऊंगा, यहाँ पे भी दो अंकों की संख्या है बढ़ानी। यदि अपने पास मान लो इस प्रकार होता, ठीक है, तो दशमलव इधर तो दो अंक है, इधर एक अंक है, तो यहाँ जीरो लगा लेता मैं और यहाँ पे क्या बना लेता, दो अंकों के जोड़ा बढ़ा लेता। यदि यहाँ पे ये होता तो इधर एक जीरो लगा के एक जोड़ा बना देता और इधर एक जीरो लगा करके एक जोड़ा बना देता। तो ये बड़ी बात है, ध्यान रखना, दो अंकों का संख्याओं का जोड़ा बनाना है हमें, तो इस प्रकार बनेगा। अब जोड़ा हमने बढ़ा लिया, वही काम करना है। यहाँ पे सबसे पहले दो है हमारे पास, तो किस संख्या के वर्ग से अधिक है ये? तो इसका मतलब हमारे पास एक, एक का वर्ग एक और ऊपर एक लिख दिया। अब दो बच गया, दो में से एक घटा दिया यानी माइनस कर दिया, एक बचेगा। अब ये जो दशमलव है ये ऊपर लगा दो और पूरा का पूरा जोड़ा उतार लेंगे नीचे और एक का डबल कर देंगे यहाँ। अब यहाँ पे अपने को संख्या लिखनी है, ठीक है, तो यहां में यदि दो तीन, यहाँ पे छह है, तो छह कब आएगा? या तो लास्ट के अंदर चार होता है और यहाँ छह होता है तभी आएगा। इसका मतलब यहाँ पे यदि मैं 24 चार लिख देता हूं तो 24 बन गया, तो 24 को चार से गुणा करूंगा तो 96 बनता है, बहुत कम रह गया। इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 6 लिखूंगा। तो 26 को 6 से मल्टीप्लाई किया 156 आएगा और ये जो 6 ऊपर लिख दूंगा। इसका मतलब मेरे पास 2.56 का जो वर्गमूल है वो क्या आ गया? 1.6 है ना, आसान। तो अब और आगे करते हैं, एक और करते रहते हैं अपने 42.25। दो दो के जोड़े बढ़ाए, दशमलव के इधर दो के बढ़ाने हैं और दशमलव के इधर दो के बढ़ाने, ध्यान रखना है ये बात। तो ये लो, अब यहाँ पे 2 3 4 5 कहां तक जाऊं? 6 है, 6 का स्क्वायर 36 और 6 ऊपर लिख दिया। 42 में से 36 घटा दिया 6, ये जो दशमलव ऊपर लगा दिया, 6 का डबल करके यहां लिखूंगा और 25 का 25 नीचे उतार दिया जाएगा। इकाई का 5 है, तो 5 कब आएगा? जब यहाँ पे मैं 5 लिखूंगा तभी आएगा। तो 125 को 5 से गुणा कर दिया, 725, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब मेरे पास 42.25 का वर्गमूल कितना आ गया? 6.5। तो ये था, बाकी सवाल अपने बीच में जो मैंने छोड़े हैं वो आसानी से इस विधि से आप कर सकते हैं, दशमलव संख्याओं का वर्गमूल। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि
एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। यानी ये दोनों संख्याएं अपने को दी हुई है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इनको पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है, यानी क्या घटाना पड़ेगा इसमें से वो देखेंगे। तो सबसे पहले भाग विधि से वही काम करने जा रहे हैं अपने तो, ठीक है। तो सबसे पहले दो दो के जोड़े बढ़ाएंगे दाईं ओर से, तो 2 दुए 4, क्या बच गया 0। अब 2 का डबल 4 और 0 2 उतार दिया। अब यहाँ पे क्या लिखूं, यदि 1 लिख दिया मैंने तो 41 बन जाएगा। 41 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ लिखूंगा 0, ठीक है। तो 40 को 0 से गुणा किया तो 0 आएगा और ये 0 ऊपर लिख दिया, तो क्या बच गया मेरे पास 0 2। अब जोड़े भी खत्म हो गए, इसका मतलब दशमलव लगाऊंगा, और दशमलव अपने को लगाना नहीं क्योंकि अपने को तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करनी है। इसका मतलब जो शेष बचेगा वही माइनस करना है अपने को। तो क्या उसने क्या पूछा है, न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए, आता है 402 में से आप क्या घटाओगे, जो आपका शेष फल बचा है। तो इसका मतलब 400, ये क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका मतलब इसका जो उत्तर है वो क्या होगा हमारे पास 0 2, यानी इस संख्या में से हम 2 घटाएंगे तो 2 घटाने के बाद में ये पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। एक और करते हैं 3250, 2 के जोड़े बढ़ाएंगे दाईं ओर से, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 32, जो कि 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36, ज्यादा हो गया 6 का तो 5 का लिखेंगे, 5 का वर्ग 25 और यहाँ लिख दूंगा मैं 5, क्या बच गया यहाँ 7, ठीक है। अब 5 का डबल करके यहाँ लिख दूंगा और ये जो जोड़ा है वो नीचे उतार दूंगा, लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग है नहीं, देख नहीं सकते। अब यदि यहाँ पे मैं 6 लिख देता हूं तो 636 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा, और यदि 7 लिखता हूं तो 749 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 749, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर क्या लिख दूंगा 7, ठीक है। तो मेरे पास क्या बच गया यहाँ पे 1। अब ना तो आगे कोई जोड़ा है, इसका मतलब दशमलव लगाऊंगा, दशमलव लगाना नहीं है क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करनी है। अतः 3250 में से मैं क्या माइनस करूंगा, 1 माइनस करूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3249, कितना आ जाएगा मेरे पास है 3249। तो अतः क्या घटाना पड़ा मेरे को 1, और ये पूछ रहा है वो कि इस संख्या में से न्यूनतम क्या घटाया जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए अपने को, ठीक है। तो अब अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, उसका विपरीत, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम क्या जोड़ा जाए कि वो एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए। अब एक तो ये हो गया, और उसके बाद में जो संख्या अपने को मिली है उसका वर्गमूल भी अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 525 का क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करके देखते हैं होता है या नहीं होता। 2 के जोड़े बढ़ाए दाईं ओर से, 5 आ गया तो ये आ गया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, वैसे ही बच गया क्या 1, 2 का दुगना 4 और नीचे मैंने उतार लिया पूरा का पूरा जोड़ा ये, तो 25 नीचे आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग है नहीं इसलिए यहाँ पे 5 तो मैं लिख नहीं सकता, तो यहाँ पे मैं 1 लिखा मैंने 41 हो गया, तो 41 का 1 से मल्टीप्लाई किया कम अभी। यदि 2 लिखा मैंने यहाँ तो 42 को 2 से मल्टीप्लाई किया 84, 3 करके देखता हूँ, 3 जब मैंने करके देखा तो 129 हो जाता है, ज्यादा हो गया। इसका मतलब यहाँ मैं क्या लिखूंगा 2 लिखूंगा, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 42 दूनी 84, ठीक है। तो क्या बच गया मेरे पास 5 में 1 12 में 41 बच गया मेरे पास, क्या बच गया मेरे पास 41 बच गया। अब ये पूछ रहा है जोड़ूंगा क्या, ठीक है। तो ये था हमारे पास 41 बच गया। अब पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर क्या जोड़े, इसका मतलब हमारे पास आगे संख्या भी नहीं है और इसका मतलब पॉइंट भी नहीं लगाना, तो अब क्या करेंगे, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या है 22 पूर्ण संख्या आ गई। इसका मतलब इससे ज्यादा है या 525 का, और किससे कम होगा 23 के, यानी 22 के आगे होगा 23, ठीक है। तो 22 के वर्ग से ज्यादा और 23 के वर्ग से कम होगा, इसका मतलब 22 का वर्ग क्या आ जाएगा 484, इससे ज्यादा है। अब यहाँ पे 23 का वर्ग क्या होगा, 23 का वर्ग होगा 529 और ये 525 है, यहाँ पे 525 है या 529 है, तो क्या जोड़ूंगा यहाँ पे मैं 525 में, अब मैं
4 जोड़ूंगा तब जाके 529 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या आ जाएगा? पहले का तो 4 जोड़ा। अब इसका वर्गमूल कितना आएगा हमारे पास? 23। इसका वर्गमूल कितना आएगा? 23। आया समझ? अब आगे बढ़ा 1825, वही काम करेंगे यहाँ। 1825 का करते हैं, दो दो के जोड़े बनाए राइट हैंड साइड से। यहाँ पे देखा ये 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, देखते हैं 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, ज्यादा हो गया तो 4 का स्क्वायर 16, क्या बच गया? 2। 4 का डबल करके यहाँ लिख दिया, ऊपर से जोड़ा उतार लिया। अब यहाँ पे एक संख्या में लिख रहा हूं, यदि 1 लिख दिया तो 81 बढ़ गया, तो 81 तो 1 से गुणा किया कम पड़ा है, 2 लिख दिया 82 दूनी 164, ठीक है। कभी भी देखते हैं 3 लिखा तो 83 दिए 8 दिए 24, ज्यादा हो गया, इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 2 ही लिखूंगा। तो 82 को 2 से गुणा किया 164, क्या बच गया? 12 में से 61 बच गया। आगे कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब पूर्ण संख्या क्या आ गई हमारे पास? 42। इसका मतलब 42 के स्क्वायर से तो ज्यादा है 1825 और 43 के स्क्वायर से कम होएगा। समझ में आया? तो 43 का वर्ग अब कितना होगा वो देखेंगे। तो 43 का स्क्वायर होता है 1849। अब यहाँ पे 1825 है, इसका मतलब आगे वाली संख्या क्या जोड़ूंगा? सब आएगा मेरे पास 1825 से 1849 पूर्ण वर्ग संख्या आगे बढ़ी। इसका मतलब 1825 में मैं 1849 प्राप्त करने के लिए 24 जोड़ूंगा ताकि मेरे पास क्या आ जाए? 1849 आ जाए। तो उत्तर आ जाएगा इसका, पहला उत्तर आ जाएगा 24 जोड़ा मैंने। अब इसका वर्गमूल कितना आएगा बताइए? 43। तो आगे वाला आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? है 43। इस प्रकार हम प्रत्येक संख्या जो मेरे बीच में छोड़ी है उसके आप वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।